आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 12 अगस्त के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 12-13 तारीख को किस तरह की बारिश होगी और उसके बाद जो इंतजार है गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वो कब खत्म होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख की रात से ही बारिश झमाझम शुरू होगी, जो 18-19 तारीख तक चलेगी। तो ये 2-3 दिन जो है आपकी काफी हद तक मदद करेंगे। जो फसलें सूख रही हैं, जल रही हैं, सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसको यानी कि जो मंदसौर वगैरह और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर, और ये मूंगफली है, कपास है, सोयाबीन है, इन सारे जो फसलों को जो पानी की जरूरत है वो काफ़ी हद तक पूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय ये जो अब देखेंगे, ये भारत का नक्शा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस जगह पर बना हुआ है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आपको दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर के ऊपर है। और अब क्या है कि यहाँ से जो ट्रफ है वो अभी भी यहाँ से जा रही है। एक तो ये नीचे की तरफ आ रही है और ये ऊपर की तरफ, यानी कि ये तराई के इलाकों में जा रही है, और एक ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है। अब 13 तारीख को, कल के आसपास, हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा 13 तारीख को। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो इस तरह का रूट लेने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। यानी कि अभी तक जो वेदर सिस्टम जाते थे वो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहे थे, जो आपने देखा होगा कि जुलाई में जा रहे थे, फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई तक जा रहे थे, और बहुत तेज बारिश दे रहे थे। इन सारे इलाकों में बारिश थी, और कभी कभी वो राजस्थान तक भी आते थे, इस जगह जा रहे थे, तो राजस्थान में भी अच्छी बारिश हो गई थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, मानसून ट्रफ थी, तो इन सारे कारण राजस्थान में अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन बहुत दिनों से राजस्थान में बारिश नहीं हो रही। ये पर्टिकुलर वेदर सिस्टम इस तरह से आगे आएगा, और 17 तारीख को ये लग रहा है कि लो प्रेशर एरिया यहाँ बनेगा, और 18 तारीख को ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, और 19 तारीख को हो सकता है कि ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया गुजरात के ऊपर बन जाए। यानी इस तरह से ये आगे जाने वाला है, तो इस पर हम नजर रखेंगे। तो इस समय ये वेदर सिस्टम आपने देखा कि इस तरह से बने हुए हैं यहाँ पर। अब आज की पहले बारिश देख लेते हैं 12 तारीख की, फिर चलते हैं उसमें कि किस तरह का मौसम रहेगा। उसका इंतजार तो है अभी, क्योंकि 12 से 5 दिन का समय है। 16 की रात से भी शुरू होता है, यानी 4-4.5 दिन है। तो उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद कम है कि ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बारिश तो मिलेगी, कितनी मिलेगी उस पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन हाँ, बारिश अच्छी मिलने वाली है। तो आज पाकिस्तान से शुरू करें तो पाकिस्तान में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हल्की फुल्की बारिश है। जम्मू कश्मीर में हल्की है। हिमाचल और उत्तराखंड में जो कल बारिश हुई थी उससे थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन कल होते ही आप देखेंगे 13 तारीख को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आएगा, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर था वो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ मर्ज हो जाएगा, और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो भी यहीं पर होगी। तो आपका ये जो उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारा इलाका मूसलाधार बारिश देखेगा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी, मध्य प्रदेश में और पूर्वोत्तर राज्यों में, इन सारे इलाकों में इस तरह की बारिश आपको दिखाई देगी। यानी पूरे इलाकों में यहाँ पर बारिश ही बारिश आपको दिखाई देने वाली है। पश्चिमी तट पर बारिश है। इस तरह का मौसम रहेगा, और कल हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां, जैसे मैंने बताया, कि बढ़ जाएगी। और फिर चलते हैं हम एक एक राज्य की तरफ चलते हैं, उस पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर चलेंगे अपने उस सिस्टम के ऊपर। ये देखिए, तो अभी क्या है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर ज्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है ऊपर की तरफ, यानी उत्तरी इलाकों में। लेकिन मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, गंदरबल, बारामूला, पुंछ, मीरपुर, और ये बदगांव, कुलगांव, राजौरी, रियासी, जम्मू, संभा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, कारगिल, अनंतनाग, श्रीनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना, यानी कि ऐसा नहीं लगातार पूरे दिन बारिश होगी, कुछ इलाकों में एक आध घंटे की अच्छी बारिश हो सकती है। लाहौल स्पीति और चंबा में बारिश कम रहेगी। अब चलते हैं, आज की बारिश उत्तराखंड में थोड़ी सी कम होगी, लेकिन 13 तारीख होते ही आप देखेंगे उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से लेकर के गढ़वाल, तेरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सारे इलाके भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, चमोली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। निचले इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी। और यहाँ पर अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं, तो कोशिश करें कि इसको पोस्टपोन कर दें, अभी ना जाए। और यहाँ पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं
पूरी उम्मीद है। रेड अलर्ट सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है हिमाचल और उत्तराखंड में 13 और 14 तारीख को। ये 2 दिन काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने जब ये धराली में हादसा हुआ था उसी समय मैंने बताया था कि अगला जो एपिसोड आएगा वो 13-14 तारीख के आसपास आएगा, तो वही आपको अब यहाँ पर दिखाई देगा। अब पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में बारिश की गतिविधियां गुरदासपुर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, हो सकता है कि ये आपका पटियाला वगैरह के साथ साथ इन इलाकों में हो जाए, यानी पूर्वी इलाकों में ही है। पश्चिमी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में भी अगर आप देखेंगे तो यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ये जो इलाके हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ बारिश हुई है। लेकिन अब पानीपत, सोनीपत, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 14-15 तारीख को बारिश इस इलाके में हो सकती है, यानी पूर्वी इलाके में। सिरसा, फातेहाबाद, जिंद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर केवल खंड वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जब वेदर सिस्टम आगे की तरफ आएगा 14 तारीख, 15 तारीख को, तो हो सकता है कि इन इलाकों में भी कुछ मौसम बदल जाए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में ये क्या बना हुआ है, पहले का बना हुआ है, ये जो ट्रफ ऊपर से आ रही है वही बनाई है मैंने। अब इसको देखते हैं हम कि इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, ट्रफ तो ऊपर से ही जा रही है, तो अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां आपकी इन सारे जिलों में बढ़ने वाली है। ये आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने वाली है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर, खेरी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से कुछ अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे जाएंगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, काशीराम नगर, शाहजहांपुर, खेरी, फर्रुखाबाद, यहाँ तक। और बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर हम बिहार की तरफ चलते हैं, तो बिहार में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां तो बढ़ने वाली है थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज्यादा झमाझम बारिश नहीं है, क्योंकि बिहार की बदकिस्मती यही दिखाई दे रही है हमें अभी तक तो, कि जो बारिश की गतिविधियां होती है या तो नेपाल की पहाड़ियों में होती है। अब 13 तारीख से फिर से नेपाल की पहाड़ियों में बारिश होगी, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन इलाकों में ऊपर से पानी आ सकता है। यानी कि घाघरा, कोसी, गंडक, ये जो नदी है, ये बूढ़ी गंडक वगैरह, ये इन नदियों में पानी थोड़ा सा बढ़ सकता है और इस इलाके में बारिश के कारण थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। अभी पूरी तरह से मौसम सूखा नहीं रहेगा। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी हम देखेंगे छतरा, कोदरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, गोदा, साहबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, ये जो इलाके हैं, इसी इलाके में ज्यादा बारिश होगी। बाकी इलाकों में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। ऊपर पश्चिम बंगाल अब फिर से भारी बारिश दिखेगा। कल से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, ये इलाके भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। सिक्किम से लेकर के आपका पूरा ये जो इलाका है, अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय, भारी बारिश देखेगा। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहने वाली है। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं, तो राजस्थान में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, कहीं पे भी बारिश आपको दिखाई नहीं देगी, पूरा सूखा पड़ा रहेगा। हो सकता है भरतपुर, धौलपुर, अलवर में हल्की फुल्की बौछारें कहीं पड़ जाए 2 दिनों के दौरान, 3 दिनों के दौरान, 15 तारीख तक। 16 तारीख से बारिश की गतिविधियां रात से शुरू हो जाएंगी और कई इलाकों में होंगी। और 17 तारीख को हम देखेंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के ये पूरा इलाका बारिश देखेगा। और हो सकता है कि कुछ इलाके यानी बहुत ही हल्के में हम देख सकेंगे कि यहाँ पर कुछ इलाकों में, ये जो इलाका है यहाँ पर भी 16 तारीख या 17 तारीख को बारिश ना हो। लेकिन 17 तारीख की रात से इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी पूरा, यानी कि झमाझम बारिश देखेगा 17 तारीख को। 18 तारीख होते होते बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, ये जो इलाके, चूरू के कुछ इलाके एक बार फिर से सूख जाएंगे। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके 17 और 18 तारीख को, 16 की रात से 17, 18 और 19 तारीख को बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। सिंध से लेकर के बलूचिस्तान तक बारिश आपको दिखाई देगी। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में अभी भी नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, हरदा, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, जबुआ, धार, बुड़वनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम है। बाकी इलाकों में बारिश अच्छी है। 16 तारीख की रात से ये सारे इलाके पूरी अच्छी बारिश देखेंगे। 17, 18 को भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में यहाँ से लेकर दुर्ग से लेकर के राजनांदगांव, बलौद बाजार, दमदारी, गईदावन, कोडागांव, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, यहाँ पर अच्छी बारिश है।
और ऊपर सरगुजा वगैरह में अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना अभी भी कम बनी हुई है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी जरसगुड़ा, संबलपुर और बोलनगिर, बौद्ध, अंगुल, कंधमाल और कालाहांडी, कोरापुट, रायगढ़, ये जो इलाके बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में बारिश की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। गुजरात में बारिश की गतिविधियां आपको 17 तारीख से बढ़ेंगी और 18-19 तारीख को, 19 तारीख की अगर बात करें या 18-19 की, तो उस समय पूरे गुजरात में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां 18 और 19 तारीख को दिखाई दे रही है। यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। लो प्रेशर एरिया, वेलमार्क लो, इधर से ही जाकर के अरब सागर में एंट्री मारेगा। तो ये पूरा इलाका सबरकांता, बनासकांता, महिसाना, पाटन, कच्छ, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, ये सारा इलाका, मतलब किसी में भी मैं किसको नाम लूं किसको नहीं लूं, लेकिन अगले 2 दिनों में यहाँ पर सूरत, नवसार, नर्मदा, तापी, ये जो भरूच वगैरह बारिश पड़ने वाली है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। अब अगर देखें तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो विंड खींचेगी यहाँ से, तो 18 तारीख को, 17 और 18 तारीख को इस इलाके में यानी कि कोस्टल एरिया में बहुत मूसलाधार बारिश होगी। 18 तारीख को तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। बाकी इलाके जो है ये नागपुर वगैरह बारिश देखेंगे अभी फिलहाल। यहाँ पर बारिश है, ये जो नागपुर, वर्धा और ये जो बताओ विदर्भ में बारिश है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश कम है, लेकिन कोस्टल एरियाज में 17 तारीख से भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तेलंगाना के ज्यादातर इलाके अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश देखेंगे। 17-18 तारीख को और 17 तारीख को खास करके उत्तरी इलाके आदिलाबाद, कोमाराम, भीम, निर्मल, निजामाबाद, जगदल, वेड़ापल्ले और ये अपना कामारेड्डी, करीमनगर, सैदापेट, मेडक, ये सारे भारी बारिश देखेंगे। कोस्टल आंध्र प्रदेश में ज्यादा बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बारिश है। रायलसीमा में भी हल्की बारिश है। आपका कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, कई इलाकों में है लेकिन कम हो जाएंगी। ओवरऑल जो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन कोस्टल कर्नाटका से लेकर के केरल के सारे इलाकों में 17-18 तारीख को जो सर्ज आएगी वो पूरे इलाकों में बारिश की गतिविधियां देगी। और तमिलनाडु वगैरह में बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल कम रहने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दिन अब फिर से बदलने वाले हैं। भारी बारिश के लिए तैयार रहे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।